हार का बदला चुकाना है, भारतीय सूरमाओं को हराना है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में शाहीन आज भारतीय हरू खाक में मिलाने को तैयार। हैंडशेक तनाज़े के बाद एक बार फिर इवेंट में दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमों में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे। ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के दरमियान आज दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। एशिया कप 2025 के दौरान एक हफ्ते में दूसरी बार पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। भारत ने 11 जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैचेस जीते। एक टीम ने हैंडशेक पर पाबंदी लगा रखी है तो दूसरी मैच रेफरी से नाखुश है। एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर मध्य मुकाबले। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश अरूज पर है। ग्रीन शर्ट से मैच जीतने की उम्मीदें बांध ली। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तानी टीम को मैच जीतकर इस बार इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एलाइट स्कूल और ईफा स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम अवार्ड्स तकरीब। लाहौर बोर्ड में एलाइट स्कूल और ईफा स्कूल सिस्टम के 3 तलबा ने टॉप पोजीशंस अपने नाम की। पोजीशन होल्डर्स को सर्टिफिकेट, मेडल्स और 4 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा गया। तकरीब में वतन अजीज के दिफा, कुर्बानियों और जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी खाके और मिली नगमे भी पेश किए गए। यूसी 137 शादीपुरा में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का शुरका से खिताब। बोले, जो वादे हमने किए उसे पूरा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने 1.5 साल के अरसे में ये सारी गंदगी साफ की। पूरे पंजाब में हर जिले में तरक्याती पैकेज दिए गए। हम अपनी ताकत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे से दुनिया में अमन होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। मार्का हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उजागर करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। सरकारी निजी स्कूलों में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में 5 रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर। 1 अक्टूबर से मुआयना शुरू होगा। रंगदार कूड़ेदान न रखने पर जुर्माने होंगे। मयार पर पूरा उतरने वाले तालीमी इदारों को EPA सर्टिफिकेट जारी करेगा। सलाम उन पर जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए। इंसानियत का सबसे मुकद्दस फर्ज और ज़रूरत अमन कायम रखना है। अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, ये इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमन के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, अमन ही वो ताकत है जो इंसान को इंसान बनाती है। अमन ही तरक्की का पहला कदम है। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे चुका है। सूबाई वजीर शाफी हुसैन से चीन की 2 सरमायाकार कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनियों का पंजाब में अपनी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इंदिया। दोनों कंपनियां पंजाब में ऑर्गेनिक खाद और CPVC पाइप बनाने के कारखाने लगाएंगी। चीन के सरमायाकारों ने सरमायाकारी के लिए पंजाब को चुन लिया। बल्दियाती इदारे फ़ाल न होने से अवाम के मसाइल बढ़ गए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। बोले, हुक्मरान तस्लीम करें, IMF शराइत मानने से ज़राअत व किसान के लिए तबाही आई। गंदम, चीनी, कपास के इशूज़ पर हुकूमत नाकाम हो गई। जमात इस्लामी ने अवामी कमेटियों की तश्कील शुरू कर दी। अवामी कमेटियाँ मसाइल के हल के लिए मजलूम की ताकत बनेंगी।
सैलाब मुतासरीन के लिए जमीयत के नौजवानों की रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। जमीयत अल हदीस के सदर डॉक्टर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर का कहना था कि जलालपुर पीरवाला के लिए तीसरी इमदादी खेप रवाना कर दी है। जलालपुर पीरवाला जतोई समेत मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब मुतासरीन को राशन, पानी, अद्वियात, खैमे और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 24 घंटों में सूबे भर से 4,96,000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग की गई। 10,955 गिरां फरोशों को 19,66,000 रुपये के जुर्माने आयद। 13 मुकदमा दर्ज, 152 गिरफ्तार। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जानिब से बड़े पैमाने पर फूड कंट्रोलर्स के तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राजनपुर मोहम्मद शुएब DFC सियालकोट तैनात। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहीम यार खान अब्दुल माजिद को DFC नारोवाल तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोदा मुदस्सिर जावेद DFC मियांवाली तैनात। शहबाज इकबाल का DFC बहावलपुर तबादला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी। CTO लाहौर ने डिफेंस ब्रॉडवे सिग्नल पर कायम ड्राइविंग बूथ का इफ्तिताह कर दिया। DRG डॉक्टर अतहर वहीद का कहना था कि इब्तदाई मरहले में लर्नर्स लाइसेंस और तजदीद की सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा मरहले में मजीद सर्विसेज भी शामिल की जाएंगी। लाहौर न्यूज़ की डबल एक्सपायर ब्लड कल्चर वॉइस की खबर पर एक्शन। वज़ीर सेहत पंजाब का सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी का हुक्म। 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। प्रोफेसर फरत नाज सरबराह मुकर्रर। कमेटी को 3 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करके महकमा सेहत को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जिन्ना अस्पताल में 2022 को एक्सपायर वॉइस पर 2025 का एक्सपायरी का जाली स्टिकर लगाया गया। हेड ऑफ पैथोलॉजी, लैब इंचार्ज और स्टोर कीपर के मुलविस होने का इंकशाफ। एक तरफ अवाम सैलाब के बायस दरबदर तो दूसरी जानिब आटे के हसूल के लिए खार। जमात इस्लामी हल्का PP 169 के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहिरा। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलेमान बलोच समेत दीगर के एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन के चीनी, आटा और सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अहमद सलेमान बलोच का कहना था किसान गंदम उगाता है, हुकूमत खरीदने से इनकारी होती है। अब दुकानदार आवाम को आटा देने से इनकारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। कमिश्नर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा, DG वासा और दीगर अफसरान हमरा थे। जल्द घरों से निकासी आब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग की शहरियों से गुफ्तगू। DC मूसा रजा को मुतासरा घरों का सेफ्टी सर्वे कराने का टास्क सौंप दिया गया। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा का लाहौर के तारीखी विरसे और सियाहती मंसूबों का दौरा। सेक्रेटरी सियाहत को सिमट मीनार, शेरसिंगा, बारादरी और सिख समाधि की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी सियाहत ने सेनेट एंड रिव्यू चर्च की बहाली के लिए काम का जायजा लिया। चर्च को असल हालत में बहाल करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था सियाहती सहूलियात में इनकलाबी इकदाम जारी हैं। मंसूबे लाहौर को आलमी सियाहत के नक्शे पर नुमायां करेंगे। टाउन हॉल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर हफ्तावार पेशरफ्त का जायजा इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, CEO MCL, MD वासा, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर की शिरकत। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावुजात को खत्म करवाने का फैसला। वासा की जानिब से ड्रेन और वाटर सप्लाई के निज़ाम में बेहतरी पर ब्रीफिंग दी गई।